अमरीकी टैरिफ के निफाज के बाद पाकिस्तान में भी स्टॉक मार्केट को धचका। स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी। 100 इंडेक्स में 8,000 से जायद पॉइंट्स की तारीखी कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स की सतह तक गिरा। ट्रेडिंग 1 घंटे तक मुअत्तल की गई। बदतरीन गिरावट के बाद बेहतरी। इंडेक्स 1,10,000 से बढ़कर 1,14,000 तक पहुंच गया। अमेरिका की तिजारती जंग दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स को ले डूबी। चीन की स्टॉक मार्केट में 6% तक कमी। जापान, हांगकांग और जनूबी कोरिया की मार्केट्स में भी शदीद मंदी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिरने से सऊदी स्टॉक मार्केट में 7% तक नुकसान। सरमायाकारों के 500 अरब रियाल डूब गए। कतर, कुवैत और मस्कत के स्टॉक्स में भी गिरावट। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में 160 अरब डॉलर्स का खसारा। भारतीय स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। सरमायाकारों के खरबों रुपए डूब गए। मुंबई स्टेक मार्केट में 3,000 से जायद पॉइंट्स की कमी। 3.9% नुकसान रिकॉर्ड किया गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 4% से जायद गिरावट। 13 बड़ी कंपनियों को 19 खरब रुपए का खसारा। पाकिस्तानी करेंसी में रकम 6,000 अरब रुपए से जायद। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके टकवाड़ा में ऑपरेशन। लीडर समेत 9 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक खारजी लीडर पाक फौज के कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत समेत मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मतलूब था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी से दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 9 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। कहा, दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। अदालतों ने सिर्फ ये देखना होता है कि ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदखेल के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। अदालत ये सोचने लग गई तो फैसला नहीं कर सकेगी। वकील वजारत दिफा ने कहा, सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाएगा तो आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। कानून बनाने वालों ने तय करना है कि ट्रायल कहाँ होगा। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, FIR कैसे कटती है, तफ्तीश कौन करता है, तरीकाकार क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद में कल से 2 रोजा मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फोरम से खिताब करेंगे। आला सतह का अमरीकी वफ्द भी फोरम में शिरकत करेगा। SIFC के ताउन से हुकूमत मादनी शोबे की तरक्की के लिए कोशा। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने कहा, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में तकरीबन 2,000 मेहमानों की शिरकत मुतवक्के है। कुछ MOUs को कंफर्म किया जाएगा। मुआहदे भी होंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप को आगे लेकर चलेंगे। पाकिस्तान की मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के मौके को उजागर किया जाएगा। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपनी मादनी वसाइल को बरूए कार लाएंगे। रहनुमा MQM फारूक सत्तार मेयर कराची पर बरस पड़े। कहा, मुर्तजा वहाब MQM के इंतखाबात के बायकॉट पर मेयर कराची बने। अब आप अपने एहतसाब की तैयारी करें। 5 साल का जवाब देना होगा। बल्दियाती इंतखाबात में उन्हें आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। मेयर कराची गवर्नर के खिलाफ बयान देकर अपनी कारकर्दगी पर पर्दा डाल रहे हैं। कराची के सरपरस्तों का एक भी बयान डंपर और टैंकर माफिया के खिलाफ नहीं आया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, सियासी मुखालिफिन के पास कोई टूरन नहीं होता तो मुझ पर बात करते हैं। फारूक सत्तार ने मुझे धमकी दी कि तुम्हारा वक्त भी आएगा। ये 12 मई का कराची नहीं, पीपल्स पार्टी ने कराची को तब्दील कर दिया। MQM ने जाती मफादात के लिए शहर का बेड़ा गर्क किया। कामरान टिसोरी कहते हैं, मेयर मेरे पास आए, इख्तियारात दे दूंगा। मैंने गवर्नर से मदद नहीं मांगी क्योंकि उनका हाल मुझे पता है। हम काम कर रहे हैं, इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे। गवर्नर सिंध अपने तर्जुमान के जरिए नहीं, खुद बात करें।
सिंध हाई कोर्ट ने इरसा के चोलिस्तान और थल केनाल के लिए पानी की दस्तयाबी और तकसीम से मुतालिक सर्टिफिकेट पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। 18 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत से तफसीली जवाब तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर जमीर घुमरो ने कहा, सिंध पर केनाल मुसल्लत की जा रही है। निगरान दौरे हुकूमत में इरसा ने पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट जारी किया। अब हुक्म इम्तनाई जारी हो चुका, अब मुतनाज़ नहरों की तामीर नहीं हो सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी की लहर का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा के मसले को समझने की जरूरत है। अमन व अमान का कयाम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। दरअंदाजी रोकने के लिए पाक अफगान सरहदी सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाना होगा। पाक अफगान बॉर्डर पर स्मगलिंग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में निज़ाम व नस्क को बेहतर करने की जरूरत है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस का मसला नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए ज्यादा फंड्स की जरूरत है। लोकल गवर्नमेंट को मजबूत और मुनज़्ज़म करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में हम आहंगी और मुस्बत हम ख्याली की जरूरत है। ये भी ठीक है कि जमानत के फैसलों में बाज अदालती फाइंडिंग्स दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के 9 मई से मुतालिक केस में रिमार्क्स कहा, अगर कोई मुल्जिम जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। फर्ज कर लें जमानत का फैसला वापस ले लें, फिर क्या होगा? ट्रायल कोर्ट को 3 माह में कार्रवाई मुकम्मल करने का कह देते हैं। 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के केस में वकील पंजाब हुकूमत ने नए अदालती ऑप्शंस पर हिदायत के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने वकील को कल तक का वक्त दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एटीसी रावलपिंडी के जज से 9 मई मुकदमात की मुंतकिली से मुतालिक अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार रखा। अदालत ने प्रोसिक्यूटर पंजाब और जुडिशल अफसर के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन का असर जायल कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने जेल में बेहतर सहूलियात मांग ली। वकला के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू मौक़िफ़ अपनाया कि वो बतौर खातून अव्वल वज़ीर आज़म हाउस में मुकीम रही हैं। बेहतर मायार ज़िंदगी की वजह से कानून के मुताबिक बेहतर सहूलियात की हकदार हैं। फरीकैन को अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने की हिदायत की जाए। कौमी असेंबली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 12 नुकाती एजेंडा जारी, मुख्तलिफ तरमीमी ऑर्डिनेंस और बिल्स पेश किए जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में लाहौर और गुजरावाला में इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात, रहीम यार खान, डीजी खान समेत 6 अजला में नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, ख्वाहिश है कि पंजाब के हर बड़े शहर में जदीद तरीन बस सिस्टम मौजूद हो। फैसलाबाद में तेज रफ्तारी 11 जाने ले गई। जड़ावाला के इलाके में तेज रफ्तार बस ने रिक्शा सवार फैमिली को कुचल दिया। जान बहक होने वालों में बच्चे और खवातीन शामिल।